तो लेट अस स्टार्ट सम थ्योरम्स दैट इज तो जो स्ट्रक्चर थ्योरी ग्रुप की है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास क्वेश्चन, और क्लास क्वेश्चन के बाद तीन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज कोशी, अदर इज साइलो फर्स्ट थ्योरम, साइलो सेकंड थ्योरम, एंड देन कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम दैट इज ट्रू इन साइक्लिक ग्रुप एंड इन अबिलियन ग्रुप. तो इसमें जो पहला रिजल्ट हम करने वाले हैं कि कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, कि अगर कोई प्राइम P है, अगर किसी ग्रुप को डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास उस ऑर्डर का एलिमेंट जरूर होगा. यानी कि अगर P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो देन इसके पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज P. तो देन इसको इंडक्शन से प्रूव करते हैं. इंडक्शन से प्रूव करने का मतलब है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. ऑर्डर ऑफ G अगर 1 है तो G आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया. तो इसका मतलब कोई प्राइम होगा ही नहीं जो उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 होगा और मिनिमम प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता. इसका मतलब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे और इसके पास ऐसा सब ग्रुप ऐसा कोई एलिमेंट ना हो. तो ये सीधे ही प्रूव हो गया. तो जब अगर n 1 से बड़ा होगा तो हम इसको प्रूव करेंगे कि लेट अस सपोज दैट कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द अबिलियन ग्रुप लेस देन ऑर्डर ऑफ G, और एंड P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है और ये वाला रिजल्ट सभी के लिए होल्ड कर रहा है. तो दो केसेस बनेंगे कि G के प्रॉपर सब ग्रुप है और G के प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है. अगर G के पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो नेचुरली वी नो दैट कि अगर ग्रुप के पास प्रॉपर सब ग्रुप ना हो तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है. ओके, तो क्योंकि इसका साइक्लिक ग्रुप है, ये G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर. साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, क्योंकि प्राइम के कोई डिवाइजर नहीं होते इसका, तो उसके सब ग्रुप भी नहीं होंगे. तो इसका मतलब अगर इसको P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G P के इक्वल है, G साइक्लिक है, और साइक्लिक में प्रॉपर्टी होता है कि उसके पास जो जनरेटर होगा उसका ऑर्डर ग्रुप के इक्वल ही होगा. अगर मैं ये बोलता हूँ कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो इसका मतलब कम से कम उसके पास एक जनरेटर होगा जिसका ऑर्डर G के इक्वल होगा. ओके, तो क्योंकि हमने सब G का ऑर्डर P लिया है तो A का ऑर्डर भी P आ गया, तो पहला रिजल्ट तो सीधे ही प्रूव हो गया. लेकिन अगर G के पास प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट G हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप, लेट H बी द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G. तो ऑब्वियसली प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो G के इक्वल नहीं होगा. ओके, इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि वो उसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि G बिलियन, अगर P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है और क्योंकि G बिलियन है, इसका मतलब है द सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप इज अ बिलियन, H भी बिलियन आ गया और H का ऑर्डर G से छोटा है. तो इंडक्शन हाइपोथेसिस के इक्वल अगर कोई प्राइम H को डिवाइड करता है और उसका ऑर्डर G से छोटा है तो देन इट विल हैव एन एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर.